पूर्व काल की बात है। एक दिन भृगुनंदन महर्षि जमदग्नि धनुष चलाने की क्रीड़ा कर रहे थे। वे बार बार धनुष पर बाण रखकर चलाते और उन बाणों को उनकी पत्नी देवी रेणुका ला लाकर उन्हें दिया करती थी। ज्येष्ठ मास का समय था। सूर्य दिन के मध्य भाग में आ पहुंचे थे। महर्षि बाण चला ही रहे थे। माता रेणुका बार बार बाण लाकर दे रही थीं। धूप की तपन अधिक होने से वे पेड़ों की छाया में से होकर गुजरती। उनके पैर और सिर धूप से जल रहे थे। उन्हें बड़ा कष्ट हो रहा था। वे कुछ समय के लिए छाया में ठहर गईं। बाण लेकर जब ये देर से पहुंची तो महर्षि ने पूछा, देवी तुम्हारे आने में इतनी देर क्यों हुई? इस पर उन्होंने प्रचंड धूप के कष्ट की बात उन्हें बता दी। यह सुनकर महर्षि क्रुद्ध हो उठे और बोले, रेणुके, जिसने तुम्हें कष्ट पहुंचाया है उस सूर्य को आज ही मैं अपने बाणों की अस्त्राग्नि के तेज से गिरा डालूंगा। ऐसा कहकर वे अपने दिव्य धनुष पर बहुत से बाणों को रखकर सूर्य की ओर मुंह करके खड़े हो गए। उन्हें युद्ध के लिए तैयार देख सूर्यदेव भयभीत हो ब्राह्मण का रूप धारण कर उनके पास आए और बोले, ब्राह्मण, सूर्य ने आपका क्या अपराध किया है? सूर्यदेव तो आकाश में स्थित होकर अपनी किरणों द्वारा वसुधा का रस खींचते हैं और बरसात में पुनः उसे बरसा देते हैं। वर्षा से अन्न उत्पन्न होता है और अन्न ही जीवों का प्राण है। औषधियां, लताएं, पत्र, पुष्प, ये सब भगवान सूर्य की कृपा से ही उत्पन्न होते हैं। भला सूर्य को गिराकर आपको क्या लाभ होगा? सूर्यदेव के इस तरह प्रार्थना करने पर भी महर्षि का क्रोध शांत नहीं हुआ। वे ब्राह्मण रूप में उपस्थित सूर्य को पहचान गए। सूर्य ब्रह्मर्षि के तेज से भयभीत हो उनके शरणागत हो गए। तब महर्षि ने कहा, शरणागत की रक्षा करना महान धर्म है, फिर भी आप अपने तेज से रक्षा का कोई समाधान कीजिए। तब भगवान सूर्य ने उन्हें शीघ्र ही छत्र और जूते, जिसे उपानह कहते हैं संस्कृत में, ये दो वस्तुएं प्रदान की। उस समय सूर्यदेव ने कहा, ब्राह्मण, यह छत्र मेरी किरणों का निवारण करके मस्तक की रक्षा करेगा तथा ये जूते पैरों को जलने से बचाएंगे। आज से ये दोनों वस्तुएं जगत में प्रचलित होंगी और पुण्य के अवसरों पर इनका दान उत्तम तथा अक्षय होगा। इस प्रकार छाता और जूता, इन दोनों का प्राकट्य और इन दोनों को लगाने तथा पहनने की प्रथा सूर्य ने ही जारी की है। इन वस्तुओं का दान तीनों लोकों में पवित्र माना गया है। ओम